अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अगर ऐसा इंटीग्रल है तो कैसे प्रॉब्लम को बनाएंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को वो सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन का पावर m है और कॉस का पावर n है। m और n क्या क्या होगा, तो क्या हमको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड में अभी पढ़ रहे हैं, तो वर्किंग मेथड जो है वो लिखिए, स्टेप बाय स्टेप मेथड जो है वो लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पावर है साइन का और कॉस का, उसके पावर को देखो कि क्या दिए हुए हैं पावर में। ठीक है, अगर पावर ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं किसी का भी, ठीक है, सिर्फ ऑड को ढूंढिए, इसमें पावर में ऑड पॉजिटिव इंटीजर ढूंढिए। अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करेंगे, मिल गया तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मान लो कि साइन का पावर ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तब पुट कर देना z बराबर कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट क्या कर दोगे, साइन एक्स, z बराबर साइन एक्स, सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है m और n का। अगर मान लीजिए m और n, हम ऐसे बोल रहे हैं m और n की जगह पे साइन का पावर और कॉस का पावर बोल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि साइन का पावर और कॉस का पावर दोनों ऑड हो गया, ऑड दिए हुए क्वेश्चन में, ठीक है, या इस टाइप का इंटीग्रल जिसमें साइन का भी पावर ऑड है और कॉस का भी पावर ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब जब हम क्या बोल रहे हैं कि ऑड जब पॉजिटिव इंटीजर होता है तो दूसरा वाला पुट करने के लिए, जैसे साइन का अगर पावर ऑड है, इवन से कोई मतलब नहीं है, अभी ऑड ढूंढो। अगर ऑड मिल गया तो पुट कर देना, मान लो कि जिस पे पावर ऑड है, साइन पे पावर ऑड है, तो पुट करना z बराबर कॉस एक्स। और कॉस का पावर अगर ऑड है तो z बराबर क्या पुट करोगे, साइन एक्स। अगर दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आप पुट कर सकते हैं z इज इक्वल टू आइदर साइन एक्स या कॉस एक्स। बट आपको प्रॉब्लम बनाने में इजी होगा, वो पुट कीजिए, वो सब्स्टिट्यूट कीजिए जिसका पावर हाइयर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन का पावर 7x, कॉस का पावर 9x। ठीक है, तो पुट क्या होगा, देखो पावर तो दोनों का ऑड है, तो आखिर क्या पुट करें, तो या तो z बराबर साइन एक्स या कॉस एक्स पुट कर सकते हैं, प्रॉब्लम बन जाएगा। बट इजी क्या होगा, अगर 9x इसका पावर है कॉस का, तो z बराबर कॉस एक्स पुट कर दो। जिसका हाइयर पावर रहेगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, उसको पुट करते हैं तो प्रॉब्लम इजी से बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि दोनों पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिख रहा है ना, ऐसा भी प्रॉब्लम होगा जिसपे m और n का वैल्यू ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। तब हम उस स्थिति में क्या करते हैं कि दोनों के पावर m प्लस n को जोड़ते हैं, ऐड करके देखते हैं कि उसका क्या आता है। अगर मान लीजिए m और n का जोड़े, ऐड किए, मतलब पावर ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स को सम किए और वो इक्वल आ गया इवन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इवन नेगेटिव इंटीजर, तो पुट कर दिया जाता है z इज इक्वल टू tan x। अगर मान लो कि सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो चीज़ बोले हैं वो ध्यान से सुने भी होंगे और लिख भी देता हूँ, और प्रॉब्लम को जो टेक्निक है उसको याद करोगे तो जल्दी से प्रॉब्लम बन जाएगा, है ना। और बाकी तो मेथड हम प्रॉब्लम को इजी होने के लिए बता रहे हैं। ऐसे इंटीग्रेशन का आप जानते ही हैं कि कोई डेफिनेट रूल है नहीं, है ना, डेफिनेट कोई भी मेथड होता नहीं है। आपको जैसे समझ में आ जाए वैसे प्रॉब्लम बना सकते हैं, लेकिन बच्चों की सुविधा के लिए ये सब स्टेप हम लिखते हैं कि ताकि वो प्रॉब्लम बन ही जाएगा। अब जो बोले हैं उसको देखिए, तो सबसे पहले क्या देखोगे कि ऑड किस पे है पावर, ठीक है, वो चीज़। तो लिखेंगे कि इफ
power of sin x is odd positive integer, then put z is equal to साइन का पावर m जो है, m अगर ऑड है, ठीक है, तो पुट कर देंगे, साइन का पावर है तो पुट कीजिए cos x, उल्टा टाइप का, ठीक है। दूसरा, इफ पावर ऑफ cos x का पावर यहां n है, ठीक है, इज ऑड पॉजिटिव, अगर ये नहीं होता है, ये होता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन पुट z इज इक्वल टू साइन x, उल्टा टाइप का सोचना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोनों का पावर m और n दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इफ द पावर ऑफ both sin x and cos x is odd positive integer, then put z is equal to, नया सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, sin x या cos x। क्लियर। बट प्रॉब्लम को इजी करने के लिए क्या करते हैं, बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पुट z इज इक्वल टू साइन x या cos x whose power is higher, जिसका पावर हाइयर होगा। मान लो दोनों का ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 7 है और यहाँ 9 है पावर में, तो हम लोग z बराबर cos x पुट करेंगे, क्योंकि 9 7 से बड़ा है, ये इजी से प्रॉब्लम बन जाएगा। अन्यथा sin x या cos x कुछ भी पुट कीजिएगा तो बन जाएगा, ये स्टेप 3 के लिए, ये तीसरा पॉइंट्स के लिए, ठीक है। अब ये सब जो बात है, ये सब ऑड के लिए हो रहा है कि ऑड देखेंगे, है ना। ऑड अगर प्रॉब्लम मिल गया तो ये स्टेप यूज करके प्रॉब्लम, इतना ही स्टेप में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों का पावर ऑड नहीं है, जैसे प्रॉब्लम दिए हुए है साइन का पावर 4x इंटू कॉस का पावर 6x, तो 4 और 6 ऑड तो है नहीं, तो ऑड वाला, इस सब ऑड वाला थ्योरी है। तो क्या करते हैं कि हम लोग m और n को जोड़ के देखते हैं, ऐड करते हैं, उसके पावर को ऐड करके देखते हैं और क्या है वो लिखते हैं। ऑलरेडी बोल ही दिए हैं, समझा दिए हैं, है ना, तो उसको सिर्फ लिखना है। जैसे फॉर 4th में, इफ द power of sin x, if the power of either sin x या cos x is not positive integer, then see the sum of their power। 4th में क्या है, अगर आपका m और n का वैल्यू ऑड नहीं है, ठीक है, पावर ऑफ साइन एक्स कॉस इज नॉट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इज नॉट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन सी द सम ऑफ देयर पावर, उसके पावर को सम करके देखो। और केस क्या आ सकता है, इफ द सम ऑफ पावर
दैट इज सम ऑफ पावर मतलब m प्लस n इज इवन नेगेटिव इंटीजर, देन पुट z इज इक्वल टू tan x। ये दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ द सम ऑफ पावर, दैट इज सम ऑफ पावर मतलब m प्लस n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, then use method of transformation to evaluate the given integral। क्लियर? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी है कि इस पैटर्न का प्रॉब्लम अगर रहा तो हम लोग इतना सारा करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? सबका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख के आपको समझाते हैं, ठीक है, कि कैसा इंटीग्रल रहेगा तो क्या पुट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ ऑड दिख गया पावर तो एकदम खुश होना है, डांस करना है कि अरे प्रॉब्लम तो बनना ही बनना है। तो ऑड किस पे पावर है? साइन पे, तो जेड बराबर क्या पुट करोगे? कॉस एक्स, ये वाला। ऑड जिस पे रहेगा उसके बगल वाला जो रहा उसको पुट कर दो, उसको सब्स्टिट्यूशन में ले लो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये कि ऐसा, अब बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे साइन 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, यही पुट करना होगा, ठीक है, कॉस एक्स ही पुट करना होगा। इवन पे नहीं ध्यान देते हैं, ऑड को देखो, इन दोनों में से ऑड के पावर को देख लो, ऑड का पावर किस पे है? साइन पे है, तो पुट क्या करोगे? जेड बराबर कॉस एक्स। इसका एग्जाम्पल जैसे ऐसा इंटीग्रल cos x इज ऑड पॉजिटिव, मान लीजिए कि साइन एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ cos साइन एक्स और cos भी तो ये पॉजिटिव हो गया तो cos स्क्वायर कर दो, है ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो इन दोनों में ऑड कौन है? cos वाला, cos का पावर ऑड है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं? जेड बराबर साइन एक्स। क्लियर? समझ में आया? इफ द पावर ऑफ बोथ साइन एक्स और कॉस एक्स का दोनों का ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम लोग साइन एक्स या कॉस एक्स पुट कर सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल। बट इसी का ये पार्ट है कि अगर ऐसा रहा साइन क्यू एक्स इंटू कॉस 5x dx, क्लियर? ये इंटीग्रल आपको सोल्व करने के लिए दे तो आप क्या पुट कीजिएगा? पुट जेड इज, देखो साइन एक्स पुट कर दो या कॉस एक्स, कोई एक पुट करके बनाओगे प्रॉब्लम बन जाएगा। बट हम क्या बोल रहे हैं कि जिसका हायर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसी को ले लो। तो हायर कौन है? कॉस वाला है, कॉस का पावर 5x, तो जेड बराबर कॉस एक्स पुट कर दीजिए। ये इजी होगा बनाने में, आपको सुविधा होगा प्रॉब्लम को, क्योंकि हायर वाला तो जेड का पावर 5 बन गया, अलजेब्रिक आ गया, इजी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको इतना तक का हम एग्जाम्पल देके भी समझाए हैं। अब आइए ये क्या है? इफ द पावर ऑफ आइदर साइन एक्स या कॉस एक्स इज नॉट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सब ऑड था ना, मतलब दोनों का किसी का ऑड नहीं रहा। जैसे इसमें तो है ना एगो ऑड, इसमें भी ऑड है, इसमें दोनों ऑड है। मान लो कि दोनों का पावर ऑड नहीं है, तब ये दो फिर पॉइंट्स निकल के सामने आता है कि अगर मान लीजिए कि दोनों का पावर ऑड नहीं है तो आप उन दोनों के पावर को जोड़िए और ऐड करके देखिए कि क्या आता है ना।
तो जैसे अगर ये फर्स्ट पॉइंट का अगर हम बात करेंगे इधर, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे अगर हम ले सकते हैं, जैसे साइन एक्स ऑड नहीं करना है, ठीक है, 2, क्लियर, साइन स्क्वायर एक्स और बाई cos 6x dx, क्लियर। तो इन दोनों का पावर क्या है, ऑड नहीं है, तब हम लोग दोनों के पावर को सम करके देखेंगे, सम करके। तो इसका पावर क्या है, 2 है, और इसका पावर ऊपर जाएगा तो -6, ऐसे सोचना है। तो प्लस और -6, तो क्या आया, -4। तब इवन निगेटिव रहा, इवन है -4, तब हम पुट करेंगे z बराबर tan x। मतलब अगर ये प्रॉब्लम बनाना रहा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस का पावर 6x इस टाइप का, तो आपको z बराबर क्या पुट करेंगे, tan x। समझ में आ रहा है कि जब अगर दोनों का पावर ऑड नहीं है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस का पावर 6x dx हम लोग इंटीग्रल लिए हैं, तो दोनों का पावर ऑड नहीं है। तो ऑड अगर नहीं है और उसको ऐड करते हैं, और ऐड करने पे इवन पॉजिटिव इंटीग्रल आता है, इवन निगेटिव इंटीग्रल आता है, तो z बराबर tan x पुट कीजिए। इसका एग्जांपल अगर मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए अगर दोनों को ऑड ये क्या कहते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, ऑड होना नहीं चाहिए, ऑड रहेगा तो उधर वाला नियम से निकल जाएगा। अगर हम ये 6 लेते हैं, ठीक है, और इसमें 8 लेते हैं, इसको सोल्व करना है, ठीक है, तो दोनों का पावर ऑड नहीं है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो m प्लस n का स्थिति देखते हैं, तो 6 प्लस 8 विच इज 14, और 14 क्या है, इवन है, इवन पॉजिटिव है, इंटीजर। तब ऐसा प्रॉब्लम को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सोल्व करेंगे, है ना। और बाकी को जो ये मेथड लिखे हैं उसके अकॉर्डिंगली सब एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया। एक आध गो और एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, फिर प्रॉब्लम बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लो ये प्रॉब्लम दे दिया बनाने के लिए, साइन QX इंटू cos 4x dx। तो क्या मेन सब्स्टिट्यूशंस है, सब्स्टिट्यूट कर दिए तो प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा। तो ऐसा में क्या पुट करोगे इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए, पुट z इज इक्वल टू ऑड, देख रहे हैं ना जी, ऑड मिल गया, तो किस पे ऑड मिला है, साइन पे, तो पुट क्या करेंगे, z बराबर cos x। ये अलग है, ये ओवरऑल एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, थियोरी जितना भी था उसके अकॉर्डिंगली सेकंड तक वो एग्जाम्पल था, इसका सेकंड का ये एग्जाम्पल, ये ओवरऑल पूरा थियोरी के अकॉर्डिंगली कि ऐसा रहे तो ऐसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए मान लो ऐसा ये रहा, हाँ एक ये हो गया। अगर मान लीजिए कि cos 9x dx, तो पुट क्या कर देंगे, पुट z बराबर साइन एक्स या cos x कोई भी पुट कर सकते हो, बट हायर पावर जिस पे हो उसी को पुट कर लो, ये ETC। इस तरह से एग्जाम्पल और प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम बनाएंगे तो और आपको स्पष्ट आएगा। ये पूरा जो थियोरी है, ये जितना भी जो नोट्स है, ये इंटीग्रल जो भी फॉर्म है और जिसका मेथड जो है वो आपको तो ध्यान रखना होगा, तभी प्रॉब्लम बनेगा। इतना अच्छा से मेथड ये सब बता रहे हैं तो इसको आपको समझ के याद रखना होगा। मतलब अगर साइन ये फॉर्म में रहा, ये फॉर्म देखो, ये नहीं, ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट में रेशनल फंक्शन के रूप में भी रहा, जैसे ये देखो, ये वाला भी प्रॉब्लम इसी पैटर्न पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो भी आपको इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों प्रॉब्लम बनाते हैं जो अभी थियोरी पढ़ रहे हैं। इवैल्यूएट साइन स्क्वायर एक्स
cos क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हमको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशंस क्या पुट करेंगे, जो अभी थ्योरी पर है उसके अकॉर्डिंगली। देखो ऑड को देखो, ऑड पावर देखो कि किस पे है। तो ऑड है तो बड़ा अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट याद रखने का जरूरत नहीं है। ऑड मिल गया पावर कॉस पे, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, जेड बराबर साइन एक्स। ठीक है, पुट जेड बराबर साइन एक्स, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये अब इसको जेड में सबको लेके आ जाएंगे, तो डी जेड बाई डी एक्स इज साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। तो और डी जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर? तो इंटीग्रल बिकम्स साइन स्क्वायर एक्स, देखो ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स होगा तभी ना डी जेड बनेगा। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू, अब हमको सबको जेड में लाना है, तो ये जेड बन गया और ये जेड बन जाएगा जेड स्क्वायर। ये नहीं होगा तो इसको भी साइन में चेंज कर दीजिए, तो ऐसे लिखिए साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर को साइन में क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। कॉस को एगो डी एक्स के साथ इसलिए रख रहे हैं कि डी जेड हो जाएगा वो। तो आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स मतलब जेड, तो जेड स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर होगा ना, और 1 माइनस जेड स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स मिल के क्या हो गया, डी जेड, सब जेड में आ गया। अब इसमें कुछ है नहीं, अब तो आराम से प्रॉब्लम बन गया। जेड स्क्वायर जेड फोर डी जेड, इसको आप क्या लिख सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, जेड स्क्वायर डी जेड माइनस जेड फोर डी जेड, कर सकते हैं ना जी। इज इक्वल टू जेड स्क्वायर का क्या हो गया, जेड क्यू अपॉन 3 माइनस जेड फोर का जेड 5 बाई 5 प्लस सी, और जेड मतलब साइन एक्स, तो साइन का पावर क्यू अपॉन 3 साइन का पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, मेन सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए सीख ली, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम आराम से बनेगा, है ना। प्रॉब्लम नंबर 2, इवेलुएट साइन क्यू एक्स डी एक्स, सिंगल वाला भी। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन। हमको ऑड दिख रहा है पावर, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साइन का पावर क्या है, ऑड है ना। तो पुट क्या करेंगे, जब ऑड रहता है जिस फंक्शन पे, तो कॉस पुट कर, साइन पे है तो कॉस पुट करेंगे, कॉस पे ऑड पावर रहेगा तो साइन पुट करेंगे, इस तरह से। तो साइन पे ऑड पावर है, ऑड इंटीजर है, तो जेड बराबर कॉस एक्स, यहां नजर नहीं आ रहा है फिर भी पुट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डी जेड इज इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, डी जेड बाई डी, इस तरह से। ठीक है, तो आई dz होने के लिए आपको क्या चाहिए, साइन x, तो एगो साइन dx के साथ रखो, दिखाओ, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, साइन क्यू हो जाएगा ना। तो i इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर नहीं है, जेड कॉस x है, तो साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज कर दीजिए, इसको नहीं चेंज कीजिए, बिकॉज ये तो आपका डी जेड हो ही जाएगा, माइनस है तो ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी जेड हो जाएगा। तो इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड, डी जेड और माइनस साइन के साथ, माइनस दीजिए तो माइनस ये, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, अननेसेसरी छूट गया तो फिर दिक्कत होगा, है ना।
तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल को तो जेड स्क्वायर -1 हो जाएगा डी जेड, और आई इज इक्वल टू, अब अलग अलग इंटीग्रल डी जेड और आई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो इसका z³/3 माइनस जेड प्लस सी। दिस इम्प्लाइज डैट जेड क्या था, cos QX/3 माइनस जेड क्या है, cos X। ये आंसर हो गया। देख रहे हैं कैसे प्रॉब्लम बन रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3, इवेलुएट sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ये यहाँ पे sin x और cos x पे भी जो पावर है वो ऑड नहीं है। तब जब ऑड नहीं रहता है, किसी एक पे भी ऑड रहेगा तो हम लोग काम करना शुरू कर देंगे, जैसे जो टेक्निक है। अगर ऑड नहीं है तो पावर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे m प्लस n बराबर क्या है, m मतलब 2 + 2 बराबर 4 है, ठीक है। जब अगर ऑड नहीं है तो c मतलब देखिए सी द सम ऑफ पावर ऑफ sin x एंड cos x। तो sin x और cos x का पावर को सम करते हैं, विच इज 4, विच इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तब इस स्थिति में क्या बताया है, यूज द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, है ना। तो यूज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मतलब इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए लीनियर में, है ना। इसको भी लीनियर में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x को ट्रांसफॉर्म करो लीनियर में, तो 1 माइनस cos 2x/2, और cos स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन में 1 प्लस cos 2x/2 dx। क्लियर। इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1/4 ये, और a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx, ठीक है। ये इतना हुआ। अब आगे उधर हटाएंगे तो अब लिख पाएंगे, इतना कॉपी कीजिए। तो अब इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो I क्या है, I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x dx। क्लियर। अब साइन स्क्वायर एंगल कुछ भी हो, साइन स्क्वायर x का कैसे इंटीग्रल निकालते हैं वो आपको बताया ही है। फिर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए लीनियर में, तो साइन स्क्वायर 2x बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस, इस एंगल का डबल होता है। जैसे साइन स्क्वायर x का क्या है, 1 माइनस कॉस 2x, जो एंगल था उसका डबल है, तो जो एंगल है उसका डबल होगा और बाई 2 dx। सब फार्मूला याद रखना है, जैसे ये फार्मूला होता है ना उसी पे आ रहा है। 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये एक और फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको लो, तो इससे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x/2, 1 माइनस कॉस 2x/2। जब ये डबल एंगल है तो इधर हाफ एंगल है ना। इधर अगर 4x करेंगे तो इधर 2x होगा, तो उसी बेस पे ये आया है, ठीक है। इस तरह से cos x का 2 फार्मूला होता है, ये इस तरह से, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2x बराबर ये लिए है, इसके लिए ये वाला cos स्क्वायर x, ये इसी फार्मूला से आया, ठीक है। तो ये सब एकदम याद रखिए फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत बेहतर होगा। 1 माइनस कॉस 4x dx, I इज इक्वल टू 1/8, और अलग अलग इंटीग्रल करो, dx माइनस कॉस 4x dx। 1/8 बाहर था, ये इंटीग्रल के बाहर है, मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी मल्टीप्लाई है,
तो नो नीड टू पुट ब्रैकेट, ऐसा इंटीग्रल के बाहर जो रहता है वो समझा ही जाता है कि सब में मल्टीप्लाई है। इसका x हो गया और cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4, ठीक है, और प्लस c। तो ये आंसर हो गया इस तरह से। क्लियर, समझ में आया? तो ये देखिए अभी आपको ये ऑड वाला भी, ये इवेंट वाला भी दोनों था, उसको भी हम लोगों ने सोल्व किया। ठीक है, इतना कॉपी करो ये अच्छा से, उसको सब मिटा के एक फिर से प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड dx बाई साइन x इंटू कॉस क्यू एक्स। तो साइन x इंटू कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। अब इसमें करना क्या है, पावर को देखते हैं। तो पावर ये नहीं सोचना है कि ये 1 है, क्योंकि हम लोग जो दिए थे फॉर्मेट वो सब ऊपर में लिखा हुआ था। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे, हियर पावर ऑफ साइन एक्स is -1 and power of cos x is -3। ये ऊपर जाएगा तो -3, यहाँ 1 है ऊपर जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। हम लोग को पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देखना रहता है। अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है, मान लो cos पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो z बराबर साइन एक्स पुट करते हैं, बट यहाँ ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ऑड नेगेटिव इंटीजर है। तो जब दोनों हालात पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है तो हम लोग सम ऑफ पावर देखते हैं। तो सम ऑफ पावर क्या हुआ, सम ऑफ पावर्स। तो सम ऑफ पावर मतलब ये -1 प्लस -3 -4 विच इज -4 क्या है, इवन नेगेटिव इंटीजर है ना। तो जब इवन निगेटिव इंटीजर रहता है तो पुट क्या करते हैं, पुट z इज इक्वल टू tan x। जब आपका इवन निगेटिव इंटीजर होता है तो पुट z बराबर tan x। क्लियर, अब इसको डिफाइन करो, डिफ्रेंशिएट करो, dz बाई dx इज इक्वल टू tan का सेक स्क्वायर x dx। dz होने के लिए सेक स्क्वायर x dx चाहिए, तो इसको सेक स्क्वायर करते हैं और सबको tan में लेके आते हैं, मतलब tan और सेक में इसको लेके आना होगा, है ना। तो आप cos स्क्वायर को दे दो, ऐसे लिख सकते हो बाबू, dx साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्लियर, अब ये कॉस स्क्वायर है, बने 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। तो सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला सेक स्क्वायर एक्स हो गया और ये dx ऊपर है ही, इस तरह से। अब ये बच गया आपका, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लेकिन हमको tan x में चाहिए, ठीक है, tan x में चाहिए। क्लियर, सबको tan और सेक में, सेक स्क्वायर सिर्फ चाहिए dz के लिए। तो आप इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्योंकि ये कट गया तो एक कॉस एक्स बचेगा, अब ये tan हो गया, है ना। तो इस तरह से ये आपका आ गया इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स। dz के लिए सेक स्क्वायर तो काफ़ी है, तो एक सेक स्क्वायर एक्स को tan में चेंज कर देंगे, क्योंकि z बराबर tan x है। तो इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई
tan x dx और i इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब z स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल के डी जेड और बाई tan एक्स जेड है, तो आई इज इस टाइप का 1 बाई जेड और जेड स्क्वायर बाई जेड डी जेड अलग अलग कर दो, 1 बाई जेड डी जेड प्लस जेड डी जेड, ये क्लियर। 1 बाई जेड का इंटीग्रल ln मॉड जेड प्लस जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, जेड भी नहीं छोड़ते हैं, है ना, आपको लेना होगा x में ln मॉड जेड, जेड क्या था tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया ln मॉड tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। तो देख रहे हैं कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं इस जो टेक्निक के अकॉर्डिंगली। टेक्निक अगर ध्यान रहा, ट्रिक जो बता रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचने का ज़रूरत नहीं है। जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, जो मेथड है, उसको याद रखिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तभी प्रॉब्लम बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम और बनाते ही इधर है स्पेस, प्रॉब्लम नंबर 5, इवेलुएट साइन फॉर एक्स डी एक्स। क्लियर। देखो ऑड नहीं है तो हम लोग, ऑड अगर पावर नहीं दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, सी द सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो यहाँ पावर ऑफ साइन एक्स क्या है, इज 4 एंड पावर ऑफ कॉस एक्स इज 0, कॉस है नहीं, ठीक है। तो जब ऐसा स्थिति रहता है तो सम ऑफ पावर देखते हैं, तो सम ऑफ पावर्स, तो 4 प्लस 0 4 विच इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो जब इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये जब रहा तो यूज, ये जब आ गया तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, यूज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या है, कुछ नहीं, फार्मूला यूज करना है, पावर को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाओ, है ना। तो रिड्यूसिंग फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, उस टाइप का। तो साइन स्क्वायर से लीनियर आ गया, है ना। तो इसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर को रिड्यूस कर देते हैं लीनियर में, मतलब तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नहीं, लीनियर में। तो लीनियर वाला ये फार्मूला 1 माइनस पावर रिडक्शन फार्मूला कॉस 2x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर dx, और इसको ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/4 बाहर निकाल लो, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये और ये dx, ये इसका हो गया, इसका इंटीग्रल निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। इसके लिए फिर एक बार इसको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, पहले इतना कॉपी कीजिए, आगे उधर लिखेंगे, है ना। उसके आगे अब उसको बनाते हैं, सोल्व करते हैं, i 1/4, और देखो अलग अलग कर दो इंटीग्रल, dx माइनस 1 इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर रखेंगे, 2 इंटीग्रल कॉस 2x dx और प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर 2x dx, ये इस तरह से, ठीक है। तो और i इज इक्वल टू 1/4, इसका इंटीग्रल x हो गया, इसका इंटीग्रल 2 और cos 2x का इंटीग्रल
साइन 2x/2। क्लियर। और अब ये डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, फिर ट्रांसफॉर्म करो, लीनियर में चेंज करो। तो cos स्क्वायर 2x का क्या फॉर्मूला, cos स्क्वायर 2x का 1 प्लस cos 4x हो जाएगा बाई 2 dx। ये cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos 4x बाई 2। ठीक है, ये जो फार्मूला यूज़ किया गया है, ये फार्मूला यूज़ किया गया है। cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। यहाँ अगर डबल एंगल होगा तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा तो 4 थीटा, तो वही ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से, और i इज इक्वल टू 1/4x, ये 2 कैंसल, तो साइन 2x प्लस, अब इसको फिर अलग अलग कर दीजिए, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, 1/2 dx, ये प्लस 1/2 cos 4x dx, ये है ना, इस तरह से। और i इज इक्वल टू 1/4x माइनस साइन 2x प्लस 1/2x प्लस, और cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन, तो 1/2 इंटू साइन 4x/4। क्लियर। इस तरह से ये आ गया प्लस c। अब देखो क्या क्या सिंप्लीफाई होता है, वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो। x और ये हाफ x है ना, तो 3x/2 और साइन 2x माइनस साइन 2x और 8 साइन 4x/8 प्लस c। ये 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। फार्मूला याद रखो, इसमें क्या है, कुछ और नहीं, साइन स्क्वायर एक्स को लीनियर, ये लीनियर कहते हैं। जैसे देखो ये पावर 2 है, अभी पावर है कोई 2x एंगल ना है, डबल एंगल है, पावर नहीं है, तो ये इसको पावर रिड्यूसिंग फार्मूला, ये सब क्या है, पावर रिड्यूसिंग फार्मूला कहलाता है। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये पावर रिड्यूसिंग है। यहाँ पावर 2 था, इधर कोई में पावर है नहीं है, तो ये सब पावर रिड्यूसिंग फार्मूला है। इसी का साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है, ये भी पावर रिड्यूसिंग फार्मूला है। ये दोनों बहुत ही यूज होगा इंटीग्रेशन में, खासकर ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड में। ठीक है, तो इतना कॉपी कीजिए और प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, फाइंड इंटीग्रल cos x बाई साइन का पावर 5x dx स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पावर देखते हैं। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को जैसे वैसे ही रहने दीजिए। इसका cos का पावर क्या है, 1/2 है ना। इस इंटीग्रल को आप ऐसे भी समझ सकते हो, पावर में cos 1/2x और इसका साइन 5/2x dx ये है। तो यहाँ किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, है ना। तो हम लोग जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहता है किसी का भी पावर, किसी का मतलब साइन और कॉस का, तो हम लोग सम ऑफ देयर पावर्स को देखते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ पावर्स, तो सम देखिए ऐसे लिखिए, पावर ऑफ cos x बराबर 1/2, पावर ऑफ साइन x इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा तो -5/2, क्योंकि इस इंटीग्रल को ऐसे भी सोच सकते हो ना जी, साइन -5/2 x cos 1/2x dx। क्लियर, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो पावर ऑफ साइन एक्स बराबर इतना। तो अब हम लोग सम ऑफ पावर्स देखते हैं, जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहता है। तो सम ऑफ पावर्स तो कितना हो गया, 1/2 माइनस 5/2, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो -2, विच इज इक्विवेलेंट टू -2 क्या है, कुछ और नहीं, इवन नेगेटिव इंटीजर है। तो आपको याद होगा कि जब इवन नेगेटिव इंटीजर रहता है तो जो नया वेरिएबल लेंगे z,
तो क्या लेते हैं tan x, z इज इक्वल टू tan x। जब इवन निगेटिव इंटीजर, जब इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं, पावर रिडक्शन वाला ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके। तो z बराबर tan x, तो इससे क्या आ गया, dz इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, dx को इधर भेज दो, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए इसमें अब हमको मकसद क्या है कि कॉस और साइन वाला फंक्शन को tan और सेक में लेके आना है। सेक स्क्वायर एक्स को dx चाहिए, dx के साथ सेक स्क्वायर एक्स चाहिए dz होने के लिए, है ना, और z होने के लिए tan x चाहिए। तो सब इंटीग्रल को इसके tan x के फॉर्म में लिखेंगे और इधर इसको सेक स्क्वायर एक्स दे देंगे, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, देखो ऐसे cos x बाई साइन का पावर 5x, और dx को क्या लिख सकते हैं, dx को dz ऐसे भी, और सेक स्क्वायर एक्स, बारी बारी से dz में लेके आ जाओ, ये थोड़ा इजी आपको पड़ेगा ऐसे लिख के बनाने में, है ना। i इज इक्वल टू, अब इस सेक स्क्वायर को रूट में लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, रूट में लेके आएंगे तो cos x बाई साइन 5x, और ये सेक स्क्वायर रूट में जाएगा तो सेक का पावर 4 हो जाएगा, 1 बाई सेक 4x, ठीक है। और dz तो आ ही गया, अब इसको z में लाना है ना। i इज इक्वल टू रूट, देखो ये स्क्वायर रूट सेक 4 का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसी को ऐसे लिखे हैं। अब ये सेक 4x है, ये ऊपर अगर जाता है तो cos 4x बनेगा, तो cos 4x, और ये कुछ और नहीं है, क्या है, cos 4x है, cos का पावर 4x, cos टू द पावर 4x इंटू cos x, तो क्या होगा cos टू द पावर 5x, और sin टू द पावर 5x dz। i इज इक्वल टू, ये कुछ और नहीं, हमको tan में लाना है ना, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन, ये क्या हो गया, ऐसे लिख दो cot x का पावर 5 dz, ठीक है। i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाई tan x का पावर 5 dz, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल में स्क्वायर रूट 1 का 5 करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 बाई और tan 5x dz। i इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो 1 बाई और रूट, ये रूट tan 5, tan का z, तो z 5 dz, क्लियर। i इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन z का पावर 5/2 dz। i इज इक्वल टू z का पावर -5/2 dz। तो i इज, अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, z का पावर -5/2 प्लस 1 बाई -5/2 प्लस 1 प्लस c। बेसिक जब स्टार्ट किए थे तो ऐसे ही था, तो ये कितना होगा, z ये 3/2 -3/2, ठीक है, तो 2/3 -2/3 ये, और z का पावर -3/2 प्लस c, क्लियर, -3/2। तो i इज इक्वल टू -2/3, z मतलब tan का पावर -3/2 प्लस c। इसको अगर हम पलट के लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखिए, इधर -2/3, tan की जगह cot कर दोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो cot 3/2x प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है।
1 बाई करेंगे तो नीचे आएगा, तो फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरह से 3/2। तो देखिए रूट वाला भी कैसे होता है, कैसे पावर का फॉर्मूला हम लोग इसमें कंसेप्ट समझते हैं कि पावर और ये इस तरह से कैसे प्रॉब्लम बन रहा है इस फॉर्म का। बहुत सा क्वेश्चन इस पे रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो और टैन और कॉट वाला जो टैन और सेक वाला जो होगा एकदम इसी तरह से है, या तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट उसका भी जो फॉर्मूला ये जो टेक्निक होगा वो याद करके हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। आज आप प्रैक्टिस कीजिए इस पैटर्न का क्वेश्चन को अपने रेफरेंस बुक से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है।